हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं मोरटोन्स मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 8 है। मोर चिंग को बोलता है, तब मैं तुम्हारा गिरने का इंतजार कर रहा था। अगर हर कोई तुमसे नफरत करता तब तुम पूरी तरह से मेरे हो जाते। ये सुन के चिंग सरप्राइज होके बोलता है, क्या इसी स्टूपिड रीजन की वजह से तुमने मेरा लाइफ बर्बाद किया? देन वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा टेरिबल हो। तुमने किंडरगार्टन में रूमर्स फैलाई कि मैं एक इविल क्रिमिनल हूँ, ताकि तुम बच्चों को मेरे करीब आने से प्रिवेंट कर सको। तुमने ये रास्ता चुना ताकि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सको, तुम मुझे प्यार दिखा सको। क्या इसे सचमुच प्यार कहा जा सकता है? चिंग उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ता है तो क्या हुआ? अगर हम दोनों के बीच 100 बार भी शारीरिक संबंध होगा, फिर भी मैं तुम्हारा कभी नहीं बनूंगा। ये सुन के मो शौक में पड़ जाता है। चिंग चिल्ला के बोलता है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम मुझे बस टॉय समझते हो। ये सब सुन के मो को बहुत ही ज्यादा हर्ट होने लगता है। मो बोलता है, अगर तुम मुझे हिट करना चाहते हो या फिर डांटना चाहते हो तो फिर तुम कर सकते हो, पर प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सुन के चिंग कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। देन वो अपने बेड पे बैठ जाता है एंड बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना हिट करना चाहता हूँ, पर मैं अपना जॉब खोना नहीं चाहता। मो उसका पैर पकड़ते हुए बोलता है, चिंग जी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ये सुन के चिंग को लियांग की बातें याद आता है। लियांग ने उसे कहा था कि अगर तुम एक बार उसे दया दिखा दोगे तो फिर वो लीच की तरह तुम्हारा ब्लड सक करने लगेगा। चिंग उसे बोलता है, मेरा ब्लड सक करके तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता होगा, तुम बस एक डिस्गस्टिंग लीच हो। मो उसे बोलता है, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। चिंग उसे बोलता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें डॉग की तरह रहना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मो डॉक्टर युआन के पास जा रहा होता है अपना चेकअप करने के लिए। अभी वो डॉक्टर की वाइफ को देखता है रूम से बाहर निकलते हुए। उनकी वाइफ को पट्टी से बांध दिया गया है। वो चिल्ला रही होती है कि मुझे इस असाइलम से बाहर निकलना है, मुझे जाने दो। उस लेडी को देख के मो सोचता है, इस असाइलम में वो ब्रोकन डॉल की तरह है। देन वो सोचता है, चिंग जी एक लिटिल बर्ड की तरह है, वो कभी भी किसी भी पल भाग सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन मो का चेकअप कर रहा होता है। मो उसे बोलता है, आपके ऑफिस रूम में विंडो क्यों नहीं है? युआन बोलता है, इससे मुझे सेफ फील होता है। मो उसे बोलता है, आपको अपनी वाइफ में कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? युआन बोलता है, वो मेरी वाइफ है, मुझे उसकी हर चीज पसंद है। मो बोलता है, मैं आपके लव स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ। युआन बोलता है, ये पर्सनल मैटर है, मैं इसे रिवील नहीं कर सकता। मो बोलता है, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो वो एक डांसर है। आपने उन्हें देखा एंड उनका पैर तोड़ दिया, इसीलिए अभी उनके पास मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लॉजिकली देखा जाए तो आप इस जगह पे एंटर हुए एंड ये जगह उनके लिए केज की तरह बन गया, जहाँ पे आप उन्हें बंदी बना के रख सकते हैं। युआन बोलता है, तुम्हारा इमेजिनेशन ग्रेट है, पर वो इस तरह से पैदा हुई है। ये सुन के मो बोलता है, मैंने गलत गेस किया। युआन उसे बोलता है, लगता है तुम अपना थेरेपी नहीं देना चाहते हो, इसीलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। वो उसे बोलता है, मुझे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना है। वो बोलता है, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको छोड़ के ना जाए, आप उन्हें जाने से कैसे रोक सकते हैं? युआन बोलता है, उसकी टांगे तोड़ के। ये सुन के मो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। देन युआन हंसते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मो बोलता है, वेल देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वो सोचने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज के बारे में कभी कंसिडर नहीं किया, इन केस चीजें गलत भी हो सकती है। युआन बोलता है, यंग लवर्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसीलिए मैं दूसरे पर्सन को केज में बंदी रखना चाहता हूँ। लेकिन इमेजिन करो कि केज कमजोर है या फिर कोई केज ही नहीं है। इनसफिशियंसी हमें ग्रीडी बनाती है। काम करो, पैसा कमाओ और एक मजबूत केज बनाओ और अपने प्रिजनर को पकड़ो।
क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सुन के मो सोचने लगता है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं अभी चिंग को पकड़ नहीं सकता हूँ। मो सोफे से उठने लगता है। युआन उसे बोलता है, तुम उन पेशेंट में से हो जो ठीक से कोऑपरेट नहीं करते हैं। मो उसे बोलता है, हिप्नोथेरापी मेरे लिए यूजलेस है, इसीलिए आपको व्यर्थ में अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। युआन उसे बोलता है, मैंने ऑलरेडी हिप्नोसिस का प्रैक्टिस किया है इन रिलेशन टू ऑब्सेशन एंड मुझे पॉजिटिव इफेक्ट भी मिले हैं। वैसे तुम अब हर समय गुस्से में नहीं रहते हो। मो उसे पूछता है कैसे? युआन बोलता है, पेशेंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मैं ज़्यादातर स्टाफ मेंबर के इमोशनल इशू से डील करता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो इस ऑब्सेशन का डार्क सीक्रेट क्या है? वो उसे उस सीक्रेट के बारे में पूछता है, पर युआन हंसते हुए बोलता है, ये बहुत ही शर्म की बात है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। इसीलिए मो गुस्से से बोलता है, तुम हिप्नोसिस का यूज करते हो ताकि तुम अपने डिजायर को सेटिस्फाई कर सको। डॉक्टर उसे बोलता है, अगर तुम मुझे 3 लाख युआन दोगे तो फिर मैं तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में बता सकता हूँ। सुन के मो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वापस रूम जाने के दौरान वो चिंग एंड आई का कन्वर्सेशन सुनता है। आई चिंग को पूछती है, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? चिंग बोलता है, मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ जहाँ पे मुझे रेंट और बिल के बारे में वरी ना होना पड़े। मैं हैप्पीली अपना लाइफ गुजारना चाहता हूँ कॉमिक्स बुक पढ़ के। मुझे एक सिंपल एंड सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए। देन वो बोलता है, पर मैं अनलकी हूँ, उस बस्टर्ड की वजह से मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो गए। ये सुन के वो सोचने लगता है, क्या मैंने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया? आई चिंग को हौसला दिलाते हुए बोलती है, फिर भी तुम ये कर सकते हो। चिंग बोलता है, मैं आशा करता हूँ। फिर मो सडनली चिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं ये सब चीजें तुम्हारे लिए पॉसिबल कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक कॉमिक रूम बना सकता हूँ जहाँ पे तुम्हारे फेवरेट कॉमिक रहेंगे। मैं तुम्हें वीडियो गेम कंसोल, PS4, कंप्यूटर, ये सारी चीजें दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए फेवरेट खाना भी कुक कर सकता हूँ। जब तुम्हें टायर्ड फील होगा तुम सो सकते हो। तुम्हें इन चीजों के बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सुन के आई बोलती है, ओह ये कितना क्यूट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कन्फेशन है। ये सुन के चिंग घबराते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं वो क्या बकवास कर रहा है। चिंग वहाँ से चला जाता है एंड वो गुस्से से मो को बोलता है, तुम्हें ऐसी स्ट्रेंज चीजें नहीं कहनी चाहिए एंड तुम कैजुअली मुझे टच नहीं कर सकते। मो बोलता है, ये डॉग अपने ओनर को हैप्पी करना चाहता है। ये सुन के चिंग पीछे पलट के मो को देखता है। देन वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे सपनों को सच भी कर दोगे फिर भी मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा। मो बोलता है, मुझे पता है पर इट्स फाइन। चिंग अपना मॉप वॉश करता है एंड मो को बोलता है, तुम्हारा जैसा लड़का कभी भी पागल हो सकता है, तुम बुद्धू हो। तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका सामने से गुजरता है। चिंग उसे बोलता है, बचपन में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया इसीलिए मैं तुम्हें हेट करता हूँ। तुम इतने पागल हो कि तुम अपना नीचे का पार्ट भी काट सकते हो। मो बोलता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ पर तुम हमेशा रिफ्यूज कर देते हो। ये सुन के चिंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम अपना लाइन क्रॉस मत करना, मैं तुम्हें इजीली फॉरगिव नहीं करूँगा। उसे जाते हुए देख मो सोचता है, तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा। मैं इस सपने को यूज़ करके मैं तुम्हें अट्रैक्ट करूँगा ताकि मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल कंफर्टेबल केज पे रख सकूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियाम कैफे शॉप में काम कर रहा होता है। तभी मो उसे कॉल करता है। मो बोलता है, मॉम आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। सुन के लियांग पूछता है, क्या तुमने अपने कज़न को एनॉय किया? मो बोलता है, मुझे अपने लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट अचीव करना है। बातचीत खत्म होने के बाद वो फ़ोन को वापस रख देता है। वो सोचता है, करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं उसके दिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं उसे हमेशा अपसेट कर देता हूँ। अगर मैं कंटिन्यू ऐसा करता रहा तो फिर वो मुझसे भाग जाएगा। देन वो चिंग को देखते हुए सोचता है, अभी के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब मैं काफ़ी योग्य बन जाऊंगा।
अब तुम मेरी बाहों में होगे एंड हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। चिंग पीछे पलट के देखता है। वो देखता है कि वहाँ पे तो कोई नहीं है। वो सोचने लगता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे मो खड़ा था। वेल अच्छा होगा अगर वो मेरे आसपास नहीं रहेगा तो। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। चिंग नर्स आई के साथ लंच कर रहा होता है। आई बोलती है कल सुबह मैंने एक ब्यूटीफुल पर्सन को देखा। वो पर्सन मो को लेके यहाँ से चला गया। ये कितनी दुख की बात है कि वो डिस्चार्ज हो गया। ये सुन के चिंग सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है तुमने क्या कहा, वो यहाँ से चला गया? आई बोलती है हाँ, देखा जाए तो वो तुम्हारे साथ अटैच है। क्या जाने से पहले उसने तुम्हें गुड बाय नहीं कहा? चिंग बोलता है नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मो का रूम जाता है। वो सोचने लगता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो बिना कुछ वार्निंग दिए कैसे चला गया। वो मो का रूम के अंदर जाता है। वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह से खाली है। नेक्स्ट टाइम काम करने के दौरान वो सोचता है मुझे तो खुश होना चाहिए, फाइनली वो बस्टर चला गया। तो मुझे अपने दिल में खालीपन महसूस क्यों हो रहा है। उसे खोया हुआ देख युवान पूछता है तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। चिंग ली के साथ एक बार में है। ली उसे बोलता है क्या तुम कॉलेज डिग्री पाना चाहते हो? चिंग बोलता है डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है मेरे एकेडमिक ग्रेड्स को बढ़ाने के लिए। अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास नर्सिंग सर्टिफिकेट रहेगा तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। ली उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। चिंग बोलता है जीवन भर कायरता से जीकर मुझे अब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। ली उसके साथ चीयर्स करते हुए बोलता है मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। देन वो परेशान होकर बोलता है मैं बहुत सैड हूँ। लियांग को मनाना बहुत मुश्किल है। हर बार जब मैं उसके घर जाता हूँ वो मेरे लिए कभी भी दरवाजा नहीं खोलता है। ये सुन के चिंग उसे ऑलमोस्ट पूछने ही वाला था कि क्या उसने मो को देखा है, पर वो उसे नहीं पूछता है। वो ड्रिंक करने लगता है। ली उसे पूछता है तुम्हारा कजन कैसा है, मैंने सुना कि वो डिस्चार्ज हो गया। चिंग कोल्ड वॉइस में बोलता है वो सडनली मेरे लाइफ में आया एंड उसने मेरे लाइफ को डिस्टर्ब किया। उसने मेरे बारे में अच्छी बातें की, देन वो मेरे लाइफ से चला गया। वो पागल है। तुम उसे मेंशन मत करो, मुझे इससे एनोइंग लगता है। ये सुन के ली कोई रिप्लाई नहीं देता है। चिंग अपने चेयर से उठ जाता है। ली उसे बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो? चिंग बोलता है मुझे नाइट क्लास के लिए जाना है। मंथ के एंड में मुझे फाइनल एग्जाम भी देना है। उसके जाने के बाद ली अपना ड्रिंक पीने लगता है। टीवी में एक पर्सन बोलता है हम लोग 5th इनागुरेशन कर रहे हैं न्यू मॉडल कॉन्टेस्ट का। यहाँ पे बहुत सारे आदमी ब्यूटीफुल एंड डेजलिंग है। उस टीवी शो में ली मो को भी देखता है एंड सोचता है क्या ये मो नहीं है। बारटेंडर बॉय बोलता है देखा जाए तो ये मॉडल इतना भी बुरा नहीं है। ली सोचने लगता है आखिर तुमने मॉडल बनने का डिसाइड क्यों किया। देन वो स्माइल करते हुए सोचता है चिंग इसको लेके कैसे रिएक्ट करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा। 4 साल के बाद हमें दिखाया जाता है युवान का मेडिकल सेंटर। आई चिंग को बोलती है चिंग जी तुम पास हो गए, मैंने सुना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी नर्सिंग सर्टिफिकेट है। चिंग बोलता है हाँ तुमने सही सुना है। डॉक्टर युवान ने कहा था कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चीज है। आई बोलती है डॉक्टर युवान ने तुम्हें यहाँ पे फुल टाइम काम करवाने के लिए बहुत मेहनत किया है। आजकल प्रोफेशनल नर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। चिंग बोलता है देखा जाए तो मुझे यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है। तभी नर्सिंग होम में एक पर्सन एंटर करता है। उस पर्सन को देख के कुछ लड़कियां ब्लश करने लगती है। नर्स बोलती है उस पर्सन को देखो वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरी नर्स बोलती है मुझे लगता है ये एक फेमस मॉडल है, मैंने उसे एडवर्टाइज एंड मैगजीन में देखा है। तभी चिंग उस पर्सन की ओर देखता है। उसे देख के वो कम्प्लीटली शॉक में पड़ जाता है क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मो है। मो बोलता है बहुत लंबे समय के बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसे देख के चिंग घबराने लगता है एंड अपने कदम पीछे लेने लगता है। आई मो को देखती है एंड बोलती है तुम तो मो हो ना।
चिंग वहाँ से भागने लगता है। तभी मो उसे पीछे से हग करते हुए बोलता है, चिंग जी तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? चिंग बोलता है मुझे जाने दो। मो बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ। उन दोनों को इस तरह से देख के वहाँ पे मौजूद नर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आई बोलती है 4 साल के बाद भी वो उससे कितना अटैच्ड है। राइट साइड वाली नर्स बोलती है क्या तुम उस पर्सन को जानते हो? लेफ्ट साइड वाली नर्स बोलती है उसका रिलेशनशिप चिंग जी से कैसा है? चिंग सोचने लगता है इन 4 सालों में मैं तुम्हें भूल गया था, पर जब मैंने तुम्हारा फेस देखा मुझे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गया। चिंग चिल्लाते हुए बोलता है जब तुम्हारा मन हुआ तुम मुझे देखने आ गए, एंड जब तुम्हारा मन होगा तुम मुझे छोड़ के भी चले जाओगे। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक बस्टर्ड हो। मो उसे बोलता है मैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए यहाँ हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चिंग सोफे पे सोया हुआ है। कोई उसे मैसेज करता है आखिर तुम कहाँ पे हो? क्या तुम कल काम के लिए नहीं आओगे? चिंग नींद से जाग जाता है। वो बोलता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो देखता है उसके सामने कॉमिक बुक का कलेक्शन है, एंड बगल में मॉडर्न कंप्यूटर भी है। वहाँ पे एक बार भी मौजूद है जहाँ पे वो अल्कोहल ड्रिंक कर सकता है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, एंड वो बोलता है ये घर कितना ब्यूटीफुल है। मैं कोई सपना देख रहा हूँ, अब मुझे जाग जाना चाहिए। मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ। तभी स्टेयर से मो नीचे उतरता है। वो चिंग को बोलता है अगर तुम मर जाओगे तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस करूँगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।